हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके मोबाइल या ईमेल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस 143(2) का आया है तो क्या इसका मतलब है कि आपने कोई गलती की है? क्या आपको किसी तरह की पेनल्टी लगेगी? क्या आपका रिफंड रुक जाएगा या आपको कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है? आज हम इस वीडियो में नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) एंड 144(BB) को पूरी तरह डिकोड करेंगे। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि नोटिस 143(2) कि 143(2) क्या होता है, किसे मिलता है, क्यों मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट हैं और इसका सही रिप्लाई कैसे करेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम नितेश वर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स डिकोडर, जहां हम टैक्सेशन, जीएसटी और इनकम टैक्स को, फाइनेंस को अच्छी सी भाषा में समझते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एक बात समझिए, हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न फाइल किया है। वह 3 तरीके से प्रोसेस होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग एक एक से चलते हैं। देखिए, हम यहाँ पर आज 143(2) एंड 25(26) के लिए हम लोग ये देख रहे हैं। सबसे पहले तो स्क्रूटनी नोटिस जो आने वाला है, इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं 143(1), 2 और 3 क्या है। देखिए, 143(1) में इंटीमेशन आती है कि आपका रिटर्न प्रोसेस हो चुका है, कंप्यूटराइज। 143(2) के अंदर वह एक डिटेल स्क्रूटनी असेसमेंट होता है और 143 सबसेक्शन 3 में आपका रिटर्न फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बन जाएगा। अगर आपको 143(2) का नोटिस आया है तो इसका मतलब ये है कि आपको वो डिटेल रिटर्न्स आपको वेरीफाइड डिटेल्स में करना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चोरी की है। तो इसके लिए आपको जो असेसमेंट ईयर 25-26 है, इसकी 143(2) का नोटिस देने का टाइम लिमिट 30 जून है। इसीलिए आपने देखा होगा सारे नोटिस 20 से 22 के बीच में आए हैं। तो ये मैकेनिज्म है कि हम लोगों को डेडलाइन है इस डेट की, तो ये 30 जून तक आया है। अब देखिए 143(2) का मैकेनिज्म क्या, एनाटॉमी क्या है कि ये क्यों आया है। सबसे पहले कि स्टैंडर्ड इंटीमेशन नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मल स्क्रूटनी नोटिस है। इसमें आपकी जरूरी नहीं है, डिमांड आई है आपको सबमिट डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने हैं। 25-26 से रिलेटेड है तो इसकी 30 जून इसकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले ये सारे नोटिस आ चुके हैं। अब ये आया क्यों है, मैंने पहले ही बताया कि नोटिस आने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें कई सारे मिसमैच हो सकते हैं, जैसे कि डेटा मिसमैच, एग्रेसिव क्लेम्स आपने एक्सेस ले रखे हों, मिसिंग सब्सटेंशिएशन, यानी आपने कोई ऐसे प्रूफ वो मांगे कि आपके कई हाई वेरिफिकेशन रिटर्न्स, जैसे कि हैवी शेयर ट्रेडिंग्स, फॉरेन ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी ली हो, तो ये सारे हो सकते हैं। अदरवाइज आपका मिसमैच हो सकता है AIS या 26ES से डेटा, या आपने फेक डिडक्शंस ली हो जिससे आपने रिफंड्स लिए हों और आईटीआर में डिफरेंस आया है, इस वजह से वो आपका स्कूटी में केस लिया है। और हो सकता है आपने रिपोर्टेड इनकम कम ली हो, सस्पिशियस एग्जाम्पशन ली हो, और आपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके वेरिफिकेशंस के लिए उनको रिक्वायरमेंट है, और आपने हाई क्लेम रिफंड्स हाई अमाउंट पे लिया हुआ है, तो इसलिए इसको इन्होंने 143(2) का नोटिस इशू किया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, इसके रिप्लाई कैसे करने से घबराना नहीं है। मैं आपको पहले ये चेक कराऊंगा कि इसमें करना क्या है हम लोग। तो पहले पे तो हमें क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। जो आपके पास नोटिस आया है, मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ कि किस तरीके का नोटिस आया है अपने पास। आप देखिए, आपके पास दो नोटिस आए हैं। एक आया है 143, ये आपको नोटिस 144(BB) का आया है। इसके अंदर ये सिर्फ एक आपको ये बताया गया है कि अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आपकी जो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी प्रोसेस होती है तो हमें, अभी जो नोटिस आए हैं वो फेसलेस असेसमेंट आए हैं। फेसलेस असेसमेंट में क्या होगा, आपको सारा रिप्लाई नोटिस का आपको ऑनलाइन ही देना है और सबमिट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से कैसे सबमिट होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक एक नेविगेटेड करूंगा कि कैसे हम लोगों को इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को क्या क्या लगाना है। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आपको सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट लगाना है। कैपिटल गेन है तो ब्रोकर स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन लेजर से आपको अटैच करने पड़ेंगे। हाउस प्रॉपर्टी, हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ये आपको अटैच करना है। बिजनेस बिजनेस
अगर अदर सोर्सेज से इनकम है तो बैंक स्टेटमेंट, रेलिवेंट रिकॉर्ड लाइक द P&L, बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट है तो ऑडिटेड बैलेंस शीट, 3CD रिपोर्ट, ये आपको सारे अटैच कर। जनरल डायरेक्शन तो आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ, डोनेशन रिसीट, ये आपको सारी अटैच करनी पड़ेगी। आपको इससे डरना नहीं है। आपको इस चीज़ को एक्शन, आपको वैलिड प्रूफ ऑन टाइम, जैसे कि आपके पास नोटिस 20 आया है तो आपको डेट 5 जुलाई है, और यानी इन्होंने सिर्फ 15 डेज दिए हैं आपको। मैं बता रहा हूँ आपको 15 डेज के अंदर आपको ये सारी चीज़ें को हमें बतानी है और सबमिट करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कैसे सबमिट करना है ना। इसको जानने के लिए पहले आप लोग ये मोबाइल नंबर, ये आप पोर्टल पर चेक कर लीजिए कि हमारे पास ये आया नहीं आया है नोटिस, और ये नोटिस कहाँ पर है, सबमिट है। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये नोटिस बताता हूँ। एक तो ये कम्युनिकेशन का नोटिस है। इसमें इन्होंने सिर्फ ये, इन्होंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताया है। इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि आपने ये रिटर्न फाइल किया है, ये टाइम पर किया है, इस डेट को आपने किया है, और आपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है। बस इसमें ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ लिखा है कि हमने आपका इस स्कूटी में लिया है, आप इसका सबमिट करिए, अदरवाइज हम आपको बाद में डिटेल क्वेश्चन आयर्स देंगे, उसका आपको इंटीमेट करके जवाब देना पड़ेगा। ये हमारा फेसलेस से आया हुआ है, और ये हमें रिप्लाई इनका ई पोर्टल पर जाके देना है। मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे हम लोग इस चीज़ को, इसका रिप्लाई देंगे। ठीक है। एक ये आया है नोटिस, इस ये 142, देखिए ये, इस नोटिस का मतलब है 144 बी, का मतलब है सेल्फ असेसमेंट। अगर आपने इसका रिप्लाई नहीं दिया तो ये लोग आपका रिटर्न है वो सेल्फ असेसमेंट में प्रोसेस कर देंगे, डिमांड निकाल सकते हैं आपके पास। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आप डिमांड रेज करके आपसे वो अकाउंट अटैच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से मिलेंगे आपको। आप पहले इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे। आपको लॉगिन करना है। आपको पैन नंबर डालना है। आप पैन नंबर डालेंगे। कंटिन्यू करेंगे। आप पासवर्ड एंटर करेंगे। आप जैसे ही ये पैन नंबर डालेंगे, आपको जाना है पेंडिंग एक्शन पर, ई प्रोसीडिंग पर। आपको यहाँ पर एक नोटिस दिखेगा 143(2), इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो नोटिस मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दो नोटिस वही हैं जो हमने अभी आपको यहाँ पर देखी थी। देखिए ये दो नोटिस। अब हमें यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स करना है। इससे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो PDF, एक्सेल और CSV फाइल में होना चाहिए। जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अब आपको यहाँ पर देखिए 5 जुलाई डेट है, आपका नोटिस 20 जून को आया था। तो हमें यही देखना है कि अब आपको ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, पार्शियल एंड फुल। अगर आपको लगता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स अभी फुल नहीं है, आपको यहाँ से हमें अभी पार्शियल अटैच कर सकते हैं। पार्शियल अटैच करने के बाद एक रिप्लाई लेटर बनाएंगे। रिप्लाई लेटर में हम लोग लिखेंगे कि हमारा ये केस ऐसे ऐसे है, हम लोगों के पास ये इनकम नहीं है, या आपके पास जो भी आपके पास जिस तरीके का नोटिस आएगा, आपने रिफंड लिया है, तुमने करेक्ट रिफंड लिया है, हमारी इनकम एग्जाम्प्ट थी उससे, या डोनेशन की रिसीप्ट थी, ये सब आपको डिटेल लिखनी है। फिर आप यहाँ पर, जैसे मैंने अभी ये लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला है मिनिमम 25 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो अभी मैं लिख देता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यस सर, वी आर विद द रेफरेंस
with reference with the reference to above said notice, we are submitting the annex documents। ये अभी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए डिक्लेरेशन, इससे पहले हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच भी करना है, तो हम यहाँ से अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें कई तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपकी जिस टाइप के नोटिस है, आपकी जिस टाइप के सोर्स ऑफ इनकम है, उसी तरह के आपको यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। लाइक द इनकम, देखिए सबसे पहले कैपिटल गेन, अगर आपका कैपिटल गेन्स है, बैंक स्टेटमेंट 100% आपको सबमिट करना है, ठीक है। फिर कैपिटल गेन कंप्लीशन आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई अदर इनकम है, आपने प्रॉपर्टी ली है, तो वो भी कर सकते हैं, सेल डीड कर सकते हैं। और इनके अलावा आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो आप अदर्स डॉक्यूमेंट्स में जाके आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। जैसे आपको 4 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, तो आप यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि कंप्यूटेशन है, तो कंप्यूटेशन लिख के अटैच कर सकते हैं। और कोई आपका लेटर है या कोई एग्जामिशन की सर्कुलर है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप इसका रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि बैंक स्टेटमेंट 100% आप अटैच करिए, जिससे आपको प्रूफ रहेगा कि हमारी इनकम कहाँ से आई थी। 3CD अगर आपकी बिजनेस इनकम है, तो आप बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें, और इसका रिप्लाई हमें ज़रूर करना है। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो 100% आपका स्क्रूटनी 144 बी में आपका स्क्रूटनी असेसमेंट में ये सेल्फ असेसमेंट कर देंगे। तो ये ध्यान रखिए कि हमें इसका जवाब सही टाइम पर, सही, बिल्कुल करेक्ट वे में देना है। और आपको लगता है कि हम पूरा नहीं है आपके पास सोर्सेज, तो आप पार्शियल में जाके आप रिप्लाई दे दीजिए अभी, और फिर फुल जब वो नोटिस देंगे आपको लगता है, फिर आप उसमें क्या बोलते हैं, फुल रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत आई है, तो आप घबराएं नहीं, आप ड्यू डेट पर ही इसको लॉग इन करके आप कर सकते हैं। अपने सीए टैक्स कंसल्ट से तुरंत कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप सही तरीके से रखिए, और सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो भी है, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, 26 CIS, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, लोन स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ या जीएसटी से रिलेटेड है, सेल्स परचेज है, वो आपको करना है। हाँ, अब आते हैं हम लोग रिप्लाई कैसे करना है। रिप्लाई का मैंने आपको बताया कहाँ पर क्या करना है। फैक्ट बेसिस पर होना चाहिए। देखिए मैंने एक लेटर ड्राफ्ट किया था, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए, एक ये लेटर है, हमें एक ऐसा लेटर ड्राफ्ट करना है। मेरा जो नोटिस आया है वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, उनको स्टाइपेंड्स मिलते हैं, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने एग्जाम क्लेम किया था और रिफंड्स क्लेम किए। तो हमने एक ऐसा एक लेटर ड्राफ्ट किया है। अगर आपको भी लेटर ड्राफ्ट करवाना है या कुछ भी करवाना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गलत रिप्लाई देने से आप पर एडिशन इनकम भी हो सकती है, पेनल्टी इंटरेस्ट भी लग सकता है, फ्यूचर लिटिगेशन भी हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है हमें, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ये दिखाना है। उसमें प्रॉपर अगर आपके पास कोई जुडिशियल डिसीजन चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखनी है, और प्रेयर करने भी है उनके साथ, और ये हम सारी चीज़ों को ये अटैच करना है। तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि कंक्लूजन क्या रखना है। मतलब आपको डरना नहीं है। 143(2) का नोटिस टैक्स नहीं है, ये टैक्स डिमांड नहीं है, केवल एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय पर प्रॉपर रिप्लाई जरूर देना है, जिससे असेसमेंट सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा 143(2) क्या होता है, क्यों आता है, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सही रिप्लाई कैसे किया जाना है। यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है, तो लाइक्स करें, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी इनकम टैक्स नोटिस मिला है। और इनकम टैक्स, जीएसटी एवं CA/CMA कॉमर्स अपडेट के लिए कॉमर्स डिकोडर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नॉलेज को डिकोड करिए, कंप्लायंस सिंप्लीफाई करिए। ओके, थैंक यू, डोंट पैनिक, कंप्लीट। हम लोगों ने इसको ट्राई किया है। ओके, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।